नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एस डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 शुरू करने से पहले हम कुछ नोट्स देखेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? Sn से। यह सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a धन n ऋण 1 गुणित d। ठीक है। या एक और सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a धन an। यहाँ पर an क्या है? उस समांतर श्रेणी का nवां पद है। ठीक है। और a क्या है? प्रथम पद है, d सार्वंतर है और n पदों की संख्या है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 a धन l। यहाँ पर l क्या है? समांतर श्रेणी का अंतिम पद। वही an और l एक ही बात है। an कहो या l कहो, ये एक ही बात। ठीक है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए, ये प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग याद कीजिए। पहला क्या दिया है? 2, 7, 12 डैश कितने पदों तक? 10 पदों तक। क्या लिखते हैं? हल। क्या दिए हमें? समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश 10 पदों तक। अब यहां ए कितना है? प्रथम पद 2। ठीक है। डी कितना? तो डी कैसे निकालेंगे? सार्वंतर a2 माइनस a1। तो डी कितना हो जाएगा? 7 ऋण 2। तो डी बराबर आया 5। ठीक है। ए कितना है? 2। और कितने पदों तक निकालना है? 10 पदों तक। तो n कितना हो गया यहाँ पर? 10। और हमें 10 पदों तक योग याद करना है, मतलब S10 हमें ज्ञात करना। ठीक है। अब सूत्र लिखते हैं। चूंकि Sn समांतर श्रेणी के n पदों का योग, क्या सूत्र है? n/2 ब्रैकेट में 2a धन n ऋण 1 गुणित d। तो a, d और n के मान इसमें रख देते हैं। क्या आएगा? s n का मान कितना? 10। n कितना दिया? 10। तो n कितना रख देंगे? 10 बराबर, यहाँ भी n की जगह कितना? 10 बटे में 2। ये 2 गुणित a कितना है? 2। तो a की जगह 2 रख देंगे धन n 10 ऋण 1 और d कितना? d 5। तो यहाँ रख देंगे 5। अब 2 से काट देते हैं। 2 पंजे 10। तो यहाँ कितना आया? 5। 2 दूनी 4 धन 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुणित 5। ये कितना? S10। तो S10 बराबर 5 ब्रैकेट में 4 और 9 पंजे 45। ठीक है। S10 बराबर 5 गुणित 45 और 4 49। S10 5 का गुणा कर देते हैं। 5 9 45 की 5 हासिल आई 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो S10 कितना आया? 245। यही आंसर। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल। क्या दिया है? ऋण 37, ऋण 33, ऋण 29 डैश कितने पदों तक? 12 पदों तक।
क्या लिखते हैं हल। क्या दिए हमें श्रेणी, ऋण 37 कॉमा ऋण 33 कॉमा ऋण 29 कॉमा डेश 12 पदों तक। अब यहाँ ए कितना है, इस श्रेणी का प्रथम पद कितना, ऋण 37, फिर डी कितना है, A2 माइनस A1, तो डी A2 कितना, ऋण 33, इसमें से घटा देंगे कितना, ऋण 37, तो डी कितना आ जाएगा, ऋण 33, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन 37, तो डी बराबर 37 में से 33 घटाएंगे तो 4, डी का मान कितना आया 4, और ए कितना है, ऋण 37। एन कितना है यहाँ पर, कितने पदों तक निकालना है, 12 पदों तक, और क्या याद करना है हमको, S12, 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, Sn का फार्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, चूंकि Sn बराबर क्या सूत्र है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें मान रख देते हैं। तो n का मान कितना 12, n कितना रखेंगे 12/2, 2 गुणित a कितना, ऋण 37 धन n कितना 12 ऋण 1 और d कितना है 4, तो यहाँ रख देंगे 4। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो S12 बराबर यहाँ कितना है 6, 2 का गुणा कर देते हैं, तो ऋण 2 सती 14 के 4, हासिल आई 1, 2 तिया 6 और 1 7, धन 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 गुणित 4, S12 बराबर 6, ऋण 74, 11 चौक 44, S12 बराबर 6। यहाँ देखो बड़ी संख्या कौन सी 74, तो यहाँ ऋण आएगा, फिर दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 74 में से 44 घटा दो तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो S12 बराबर 6 और 30 का गुणा, तो ऋण 6 तिया 18 और 1 0, तो 12 पदों का योग कितना आएगा, ऋण 180, ये आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। तीसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल, इसे हल करते हैं। क्या दिए हमें, श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, डेश कितने पदों तक, 100 पदों तक। हमें 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद ए कितना दिया है 0.6, डी कितना A2 माइनस A1, ए तो 0.6, फिर A2 कितना 1.7, ऋण A1 कितना 0.6, तो 1.7 में से 0.6 घटा देंगे, 7 में से 6 जाएगा तो 1 में से 0 तो 1, तो डी कितना आया 1.1। अब n कितना दिया है यहाँ पर 100, तो n कितना 100, और हमें क्या याद करना है S100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ, चूंकि Sn बराबर n/2, 2a धन n ऋण 1 गुणित d। अब मान रख देते हैं, n की जगह कितना रखें 100 रखें, बराबर n की जगह 100/2, 2 गुणित a कितना 0.6 धन n कितना 100 ऋण 1 और d कितना 1.1। ठीक है, अब 2 से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, तो ये आया 50। 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 का 6 में 2 छंग 12 के 2 हासिल आई 1, फिर 2 का 0 में तो 0, तो 1 का 1 और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव,
धन 100 में से 1 जाएगा तो 99 गुणित 1.1, ये 50 1.2 धन 11 का इसमें गुणा करके 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 11 99 हासिल है 9, फिर 11 99 और 9 108 दशमलव 1 अंक के बाद तो 108.9। अब ये 50 गुणित इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 2 11 की 1 हासिल है 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव और 10 की शून्य हासिल है 1 तो यहाँ पर 1 और ये 1, 9 और 2 11 की 1 हासिल है 1, 8 और 1 9 और 1 10 की शून्य हासिल है 1, यहाँ पर 0 तो 1 और 1 का 1, इन दोनों का गुणा कर देते तो 1 तो 0 5 का गुणा करते हैं 5 एकम 5, 5 का 0 में तो 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 दशमलव 1 अंक के बाद तो कितना आया ये 5505, ये S 100 आ गया। मतलब इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योग कितना होगा 5505। देखिए ये सवाल नंबर 4, इसको हल करते हैं। क्या दिया हमें 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डेश कितने पदों तक 11 पदों तक। तो इस समांतर श्रेणी का 11 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ ए कितना प्रथम पद 1/15, फिर डी कितना a2 माइनस a1, a2 कितना 1/12 ऋण a1 कितना 1/15। तो d बराबर 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 12 और 15 का लघुत्तम 60। ठीक है, अब 12 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 60 आए तो 12 पंजे 60, 5 आया, 5 का गुणा 1 में तो 5 एकम 5, 15 का बड़ा इतनी बार बोलो 60 आए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तो 45, 15 चौक 60, 4 आया, 4 का 1 में गुणा तो 4। तो डी कितना आ जाएगा 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/60, डी का मान आया 1/60। अब एन कितना दिया है यहाँ पर 11, एन का मान 11 दिया और एस 11 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगाएंगे एन पदों के योग वाला, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a धन n ऋण 1 गुणित डी। एन का मान रख देते हैं, एन कितना दिया है 11 बराबर 11/2, 2 गुणित ए कितना 1/15 या लिख देंगे 1/15 धन एन कितना 11 ऋण 1 और डी कितना 1/60। एस 11 बराबर 11/2, ये 2 एकम 2/15 धन 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुणित 1/60, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यहाँ कितना एस 11 बराबर 11/2, 2/15 धन 1/6, एस 11 बराबर 11/2, 6 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा 30। 15 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि 30 आए, 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 6 का पढ़ा इतनी बार बोलो 30 आया, 6 पंजा की 30, 5 आया, 5 का गुणा 1 में तो 5 एकम 5। तो एस 11 बराबर 11/2 गुणित 4 और 5 9/30। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, किससे कटेगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 0। तो एस 11 कितना आ जाएगा 11 तिया 33/10 दूनी 20। तो आंसर कितना आया 33/20। तो इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग कितना होगा 33/20। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी दी है, हमें इनका योग ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे हल।
क्या दिया 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन डेश धन 84। ठीक है, तो यहाँ ए कितना 7, डी कितना, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद A2 पहला पद A1, तो डी कितना A2 10 सही 1/2 ऋण 7, तो इसको हल कर लेते हैं। 2 धाम 20, 20 और 1 21/2 ऋण 7, तो डी कितना आ जाएगा, ये 21 ऋण 2 सती 14/2, तो डी कितना आया, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7/2, तो डी का मान आया 7/2 और ए का मान 7। और क्या दिया है यहाँ हमें, an, ये मान लेते हैं an कितना 84, इसको हमने माना। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो पहले n ज्ञात करना पड़ेगा, तो सबसे पहले n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। n कैसे ज्ञात करेंगे, an की सहायता से, a और d का मान उसमें रख देंगे तो n निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं चूंकि an बराबर कितना माना हमने 84, तो यहाँ लिख देंगे 84। an का सूत्र यहाँ लगा देंगे, a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर 84। a का मान रख दो, a का मान 7 और d का मान 7/2, तो a की जगह 7 रख देंगे। n हमें मालूम नहीं है, ऋण 1 और d 7/2 बराबर 84। अब ये 2 हटाना हो तो इसमें भी गुणा कर दो, इसमें भी गुणा कर दो, तो कितना होगा 7 दूनी 14 धन n ऋण 1 गुणित 7 बराबर 2 चौक 8 और 2 8 16। अब 14 उधर ले जाओ, तो n ऋण 1 गुणित 7 168 ऋण 14, तो n ऋण 1 गुणित 7 बराबर 8 में से 4 जाएगा तो 4, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 1 7 का चले जाएगा इसके बटे में, तो n ऋण 1 बराबर 154/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 1 तो फिर 14, 7 दूनी 14, तो n बराबर 22, ऋण का उधर गया तो धन 1, तो n का मान आया 23। ठीक है, n का मान कितना आया 23। अब हमें क्या याद करना है, Sn। अब हमारे पास an भी है, a भी है और d भी है, तो Sn का सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगाएंगे, जिसमें an है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a धन an, ये सूत्र लगा देते हैं। तो क्या होगा, Sn बराबर n कितना 23, तो यहाँ 23/2, a कितना 7, तो यहाँ 7 धन an कितना है 84, तो यहाँ पर 84। अब n की जगह यहाँ भी कितना रख देंगे 23, तो S 23 बराबर 23/2, 84 में कितने जोड़ दें 7, तो 7 और 4 11 की 1 हासिल है 1 और ये 9। अब S 23 बराबर 23/2 गुणित 51, S 23 बराबर 51 और 23 का गुणा कर लेते हैं। 51 में 23 का गुणा, 3 एकम 3, 3 नम 27, फिर 2 का करते हैं, 2 एकम 2, 2 नम 18, तो 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 की 0 हासिल है 1 और ये 2, तो कितना आया 293/2। 293 में 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, घटाएंगे ऊपर से 0 तो यहाँ भी 0, फिर 9, 2 चौक 8, घटाएंगे तो 1, ऊपर से 3, 2 छंग 12, बचेगा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, S 23 बराबर 1046 सही 1/2। ठीक है, तो ये इस समांतर श्रेणी का योग आ गया।
देखिए ये प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्या दिया हमें, 34 धन 32 धन 30 धन डेढ़ धन 10। इसको हल करते हैं, इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो 34 धन 32 धन 30 धन डेढ़ 10 धन 10। अब इसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए कितना, प्रथम पद 34 और डी कितना है A2 माइनस A1। ये कितना, 32 में से 34 को हटा देंगे, 32 ऋण 34, तो डी कितना आ जाएगा ऋण 2। बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण 2। अब हमें क्या याद करना है, SN, और हमें ये पद दिया है तो इसे मान लेते हैं, माना AN बराबर 10। इसको हमने AN मान लिया कि ये nवा पद है, और हमें क्या याद करना है, n का मान ज्ञात करना है, उसके बाद SN ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि हमें AN दिया है तो इससे हम n का मान ज्ञात करते हैं। तो चूंकि AN कितना 10, तो सूत्र लगा देते हैं, a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना 34 धन n मालूम नहीं है ऋण 1, d कितना है, d ऋण 2, तो यहाँ ऋण 2 बराबर 10। 34 को उधर ले जाएंगे तो n ऋण 1 ऋण 2 बराबर 10 ऋण 34। तो n ऋण 1 ऋण 2 बराबर 10 में से 34 घटाएंगे तो ऋण 24। ये ऋण 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो n ऋण 1 बराबर ऋण 24 बटे ऋण 2, ऋण से ऋण कट जाए, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो n बराबर 12, ये 1 उधर जाएगा तो धन 1, तो n बराबर कितना आया 13। अब हमारे पास n भी है, AN भी है और A और D भी है, तो अब हम SN ज्ञात कर लेते हैं। SN, चूंकि SN बराबर n बटे 2, A धन AN। अब n कितना आया 13, तो यहाँ लिख देंगे 13, n की जगह 13 बटे 2। A कितना 34, तो यहाँ लिखेंगे 34 धन AN कितना है, n कितना माना 10, तो यहाँ आएगा 10। तो S 13 बराबर 13 बटे 2 गुणित 34 और 10, 34 और 10 कितने होंगे 44, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो S 13 बराबर 13 गुणित 22। ठीक है, अब 13 और 22 का गुणा कर लेते हैं। तो S 13 बराबर 13 दूनी 26 के 6, यहाँ से लाई 2, फिर 13 दूनी 26 और 2 28, तो इस समांतर श्रेणी का योग कितना आया 286। क्या दिया है, ऋण 5 धन ऋण 8 धन ऋण 11 धन डेढ़ धन ऋण 230। तो इस समांतर श्रेणी का हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद A कितना ऋण 5 और D कितना, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, A2 ऋण A1, तो D कितना ऋण 8 में से घटाएंगे कितना ऋण 5, तो D कितना आ जाएगा ऋण 8, ऋण का गुणा ऋण में, तो कितना धन 5, तो D कितना ऋण 3। अब माना इसको हम AN मान लेते हैं, माना कि ये nवा पद AN बराबर ऋण 230। अब हमें क्या क्या याद करना है, पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा n, उसके बाद SN। ठीक है, चूंकि AN कितना दिया है ऋण 230, ऋण 230, यहाँ सूत्र लगा देते हैं, A धन n ऋण 1 गुणित D बराबर ऋण 230, मान रख देते हैं। A का मान कितना ऋण 5, A की जगह ऋण 5 धन n ऋण 1, D कितना है, D है ऋण 3, तो यहाँ पर ऋण 3 बराबर ऋण 230, ये 5 इधर से उधर ले जाएंगे, तो n ऋण 1 गुणित में ऋण 3 बराबर ऋण 230 धन 5, तो n ऋण 1
गुणित में ऋण 3 बराबर बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण 230 में से 5 घटा देंगे तो 225, फिर ये ऋण 3 इसके बटे में आ जाएगा तो n ऋण 1 बराबर ऋण 225 बटे ऋण 3, ऋण से ऋण कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21 बचा 1 तो 15, 3 5 15, तो n बराबर 75, एक उधर जाएगा तो धन 1, तो n बराबर कितना आएगा 76, n का मान आया 76। अब हमें क्या याद करना है Sn, तो Sn का सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि Sn बराबर n बटे 2 a धन an। अब Sn के लिए कितना आया, n कितना 76, तो यहाँ रख देंगे 76 बराबर 76 बटे 2, a कितना ऋण 5, तो यहाँ ऋण 5 धन an कितना, n कितना है ऋण 230, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 230। अब S76 बराबर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बचा 1 तो 2 अठी 16, तो कितना आया 38, ऋण 5 धन का ऋण में गुणा तो ऋण 230, तो S76 बराबर 38 गुणित ये कितना हो जाएगा ऋण 235। अब 38 और 235 का गुणा कर लेते हैं, तो S76 बराबर ऋण 235 में 38 का गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40, हासिलाई 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, हासिलाई 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 3 से गुणा करते, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0, 8 और 5 13 के 3, हासिलाई 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, तो कितना आया ऋण 8930। तो ये इस समांतर श्रेणी के कुल 76 पदों का योग आ गया। देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3, उसका पहला सवाल, एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, n और Sn ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हमें an, यहाँ लिखेंगे चूंकि an बराबर 50, तो इसका सूत्र लगा देते हैं, क्या a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर 50, अब मान रख देते हैं कि ये कितना 5 धन n ऋण 1 और d कितना 3 बराबर 50, 5 उधर चले जाएंगे तो n ऋण 1 गुणित 3 बराबर 50 ऋण 5, तो n ऋण 1 गुणित 3 बराबर 45, 3 इसके बटे में चले जाएगा, तो n ऋण 1 बराबर 45 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1 तो 15, 3 पंजे 15, तो n कितना आया 15 धन 1, तो n का मान आया 15 और 1 16, n आ गया। अब हमें क्या याद करना है Sn, तो चूंकि Sn बराबर, देखो हमें क्या दिया इसमें an, तो हमें n वाला सूत्र लगाना चाहिए। क्या है n वाला सूत्र, n बटे 2 a धन an, मान रख दो n कितना है 16, तो यहाँ रख देंगे 16 बराबर, यहाँ भी n की जगह 16 बटे 2, a कितना 5, तो यहाँ पर 5 और n कितना दिया है 50, तो यहाँ पर 50 बराबर S16 बराबर 2 से काट दो, 2 अठी 16, कितना आया 8 गुणित 50 और 5 55, तो S16 बराबर 8 पंज 40, हासिलाई 4, फिर 8 पंज 40 और 4 44, तो ये दोनों मान आ गए, n का मान भी आ गया और Sn भी आ गया। देखिए ये प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल, एक एपी में a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। क्या लिखते हैं हल, क्या दिया है हमें, a कितना 7 और a 13 कितना 35, ठीक है, हमें d और s 13
ज्ञात करना है। तो यहाँ से a13 बराबर कितना दिया 35, तो इसका सूत्र लगा देते हैं। a13 का सूत्र क्या है, a धन 12d बराबर 35। अब a का मान रख दो, a का मान कितना 7 धन 12d बराबर 35। तो 12d बराबर 35, 7 इधर आया तो ऋण का। अब 12d बराबर कितना होगा, 35 में से 7 घटाओ तो 28। तो d बराबर कितना 28/12 काट देते हैं, 4 से 4 तिया 12, 4 7 28। तो d का मान कितना आया 7/3। अब हमें S13 निकालना है, तो हम Sn का सूत्र लगा देते हैं। Sn का कौन सा सूत्र लगाएं जिसमें a n आए, तो n/2 a धन a n। अब n के स्थान पर कितना रखना है 13, तो यहाँ S13 बराबर n की जगह 13/2, a कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 धन a n मतलब a 13 आ जाएगा। तो S13 बराबर 13/2 7 धन a13 कितना है 35, तो यहाँ कितना आ जाएगा 35। अब S13 बराबर 13/2 गुणित 35 और 7 42, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो S13 बराबर 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो S13 का मान कितना आया 273 और D का मान 7/3। चलिए लिखते हैं हल। क्या दिया हमें, एक एपी में A12 कितना दिया है 37 और D का मान 3। A और S12 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चूंकि A12 कितना दिया 37, A12 का सूत्र लगा देते हैं, क्या आएगा A धन 11D बराबर 37। अब A धन 11 गुणित D का मान कितना दिया हमें 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बराबर 37। चूँकि D बराबर कितना है 3, तो A क्या आती है 33 बराबर 37। तो A कितना आ जाएगा 37 ऋण 33, तो A कितना आ जाएगा 4, A का मान आया 4। अब हमें क्या निकालना है S12, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Sn बराबर n/2 A धन an। अब हमें क्या निकालना है S12, तो n की जगह कितना लिखते हैं 12, तो S12 बराबर 12/2 A धन A12, ठीक है। फिर S12 बराबर 12/2 A का मान रख दो, A कितना A4, तो यहाँ 4 धन A12। अब A12 कितना दिया हमें 37, तो यहाँ रख देंगे 37, 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12। तो S12 बराबर 6 गुणित 4 और 37 को जोड़ दो तो कितना आएगा 41। तो S12 कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो S12 का मान कितना आया 246 और A कितना आया 4। यहाँ लिखते हैं हल। क्या दिया हमें, एक एपी में तीसरा पद कितना 15 और 10 पदों का योग कितना दिया 125। हमें D और A10 ज्ञात करना है। तो चूंकि A3 कितना दिया 15, अब A3 का सूत्र लगा दो, A धन 2D बराबर 15, ये हो गई समीकरण 1। और क्या दिया हमें S10 बराबर कितना 125। यहाँ पर S10 का मान हमें दिया 125, तो अब हम यहाँ पर सूत्र लगा रहे हैं Sn का। Sn क्या होता है n/2, फिर ब्रैकेट में 2A धन n ऋण 1 गुणित D, ये वाला सूत्र हम इसमें लगा रहे हैं S10 में। तो n का मान कितना हो गया 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/2, फिर ब्रैकेट 2A धन n ऋण 1, n कितना है 10, तो यहाँ 10 ऋण 1 और गुणित में D
बराबर कितना 125। अब यहाँ से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 का चले जाएगा 125 के बटे में। तो यहाँ कितना बचा 2a, 10 में से 1 जाएगा तो 9, d बराबर 125 बटे 5। ये वाला 5 125 के बटे में, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचे 2 तो 25, 55 25। तो ये कितना आया 2a धन 9d बराबर कितना 25। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, a धन 2d बराबर 15। तो 2d को उधर ले जाते हैं, तो a बराबर कितना 15 ऋण 2d। ये हो गई समीकरण 3। समीकरण 3 से a का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में। समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। अब 2 क्या है, 2a धन 9d बराबर 25। तो 2 एक ये कितना रख दें 15 ऋण 2d, तो 15 ऋण 2d धन 9d बराबर 25। 2 से अंदर गुणा कर दो, 15 दूनी 30 ऋण 2 दूनी 4d धन 9d बराबर 25। 30 को उधर ले जाओ, 9d में से 4d घटाएंगे तो 5d बराबर 25 ऋण 30। तो 5d बराबर कितना ऋण 5। 5 5 के बटे में चले जाएगा, तो d कितना आएगा ऋण 5 बटे 5। 5 से काट दो, 5 एकम 5, तो d कितना आया ऋण 1। ठीक है, d का मान आया ऋण 1। अब हमें क्या याद करना है, a10 हमारे पास d है, a नहीं है, तो इसका मान d का मान हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 3 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है समीकरण, a बराबर 15 ऋण 2d। तो a बराबर 15 ऋण 2 गुणित d के स्थान पर कितना रखें ऋण 1। तो a बराबर 15 ऋण में ऋण का गुणा तो धन, 2 एकम 2, तो a कितना आ जाएगा 15 और 2 17। अब हमारे पास a भी है d भी है। अब हम a10 ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि a n बराबर क्या सूत्र है, a धन n ऋण 1 गुणित d। तो a n की जगह 10 रखेंगे, a कितना है 17, तो यहाँ 17 रख देते हैं, धन n कितना 10, तो 10 ऋण 1 और d कितना है यहाँ पर ऋण 1। तो a10 बराबर 17 धन 9 में से 1 घटाएंगे, धन 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुणित ऋण 1। तो a 10 बराबर 17, धन का गुणा ऋण में तो ऋण, 9 एकम 9, तो a 10 बराबर 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। तो a 10 कितना आया 8। हमें क्या याद करना था, d और a 10। तो d का मान कितना आया ऋण 1 और a 10 का मान कितना आया 8। देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का 5वां, एक एपी में d बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है, a और A9 ज्ञात कीजिए। या लिखते हैं हल। क्या दिया हमें, S9 बराबर 75। अब S9 का सूत्र लगा देते हैं। कौन सा लगाएंगे हम, Sn का क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र हम इसमें लगा देते हैं। n कितना है 9, तो यहाँ 9 और बटे में कितना 2, फिर 2a धन n कितना 9 ऋण 1 और d कितना है 5 बराबर 75। अब ये 2 ऊपर चले जाएंगे और 9 नीचे चले आएंगे इसमें, तो यहाँ कितना आएगा 2a धन
8, 9 में से घटाएंगे तो 8 गुणित 5 बराबर 75, और इधर 2 ऊपर चले जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया 2a, देन 8 पंजे 40 बराबर 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये कितना हो गया 25 दूनी 50/3। अब 40 उधर ले जाएंगे तो 2a बराबर 50/3 ऋण 40, तो 2a बराबर 50 ऋण 4 तिया 12 120/3। अब 2 भी कहाँ चले जाएगा बटे में, तो ये कितना हो जाएगा a बराबर बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण 120 में से 50 घटाएंगे 70 बटे में 2 गुणित 3, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 बचा 1, तो 2 पंजे 10, तो ये कितना आया ऋण 35/3। ये का मान आया। अब हमें क्या निकालना है a9। अब a9 का सूत्र क्या हो जाएगा, a धन 8d, या 9 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। मान रख देते हैं, a का मान कितना ऋण 35/3 धन 8, और d कितना है, d हमें दिया है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, तो ये कितना हो गया ऋण 35/3 धन 8 पंजे 40, तो ये कितना हो जाएगा ऋण 35 धन 4 तिया 12 मतलब 120/3। अब 120 में से 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ हो गया 1, तो 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 8/3, तो ये a9 आ गया। 3 से भाग दे दो, 85 में 3 से भाग दे देते हैं, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, ऊपर से 5, 3 8 24, फिर घटाएंगे तो 1, तो कितना लिखेंगे 28 सही 1/3। ये a9 आया। हमें इस सवाल में a ज्ञात करना था, तो a कितना आया ऋण 35/3, और a9 कितना आया 85/3 या 28 सही 1/3। देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का छठा, एक एपी में a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, n और an ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखते हैं हल। क्या दिया हमें, a बराबर 2, d बराबर 8 और SN कितना दिया है 90। हमें क्या क्या याद करना है, n और an हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ SN का सूत्र लगाते हैं। SN का सूत्र क्या है, n/2, फिर 2a धन n ऋण 1 गुणित d, और बराबर में कितना दिया 90। अब a और d के मान इसमें रख देते हैं। n हमें मालूम नहीं है, बटे में 2, अब 2 गुणित a कितना 2 धन n ऋण 1, d कितना 8 बराबर 90। अब इस 2 का इधर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ कितना n 4 धन 8 का अंदर गुणा करो, 8n ऋण 8 बराबर 90 गुणित 2, ये 2 इधर आ गए। अब n ये कितने 8n ऋण 4 में से 8 जाएगा तो ऋण 4 बराबर 9 दूनी 18 180। अब n का अंदर गुणा कर देते हैं, 8 n का वर्ग ऋण 4n ऋण 180 बराबर 0। इस पूरी समीकरण में किससे भाग चले जाएगा 4 से, तो हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं या 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 हमने कॉमन ले लिया, या कितना बचेगा 4 दूनी 8, 2 n की घात 2, फिर ऋण 4 कॉमन लिया तो बचा n ऋण 4 चौक 16, बचे कितने 2, तो इधर हो गए 20, 4 पंजे
20 बराबर 0। ये 4 जीरो के बट्टे में जाकर ख़त्म हो जाएंगे। बचेगा कितना? 2n वर्ग ऋण n ऋण 45 बराबर 0। अब ये n में एक वर्ग समीकरण बन गई, तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 का 45 में गुणा, 45 दूना 90, गुणा करें तो 90 आना चाहिए, जोड़ें घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो 9 धाम 90 और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, पर यहाँ 1 हमें ऋण का चाहिए, तो हम 9 में से 10 घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 2n वर्ग धन 9n ऋण 10n ऋण 45 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन? n। यहाँ कितना बचा? 2n धन 9 5, यहाँ बचा 5 दूनी 10 n धन 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 45 आए, 5 नमा की 45 बराबर 0। अब 2n धन 9, 2n धन 9 फिर से कॉमन, तो 2n धन 9 कॉमन, बचा कितना? n ऋण 5 बराबर 0। अब 2n धन 9 बराबर 0 या n ऋण 5 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा? ऋण 9/2 या n बराबर 5। अब पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसे छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे इसे छोड़ने पर। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए n कितना होगा? n बराबर 5। n का मान आया 5। अब हमें क्या निकालना है? an। अब an बराबर a धन n ऋण 1 गुणित d। अब a और n की जगह कितना? 5, तो यहाँ रख देंगे 5 बराबर a कितना? a कितना है? 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 धन n कितना है? 5, तो यहाँ 5 ऋण 1 और d कितना? 8, तो यहाँ 8। तो a5 कितना हो जाएगा? 2 धन 5 में से 1 तो 4 गुणित 8, तो a5 हो गया 2 धन 8 चौक 32, तो a5 बराबर 34। अब हमें इस प्रश्न में n और an ज्ञात करना था। n का मान कितना आया? 5 और an कितना आया? 34। देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का 7वां सवाल। एक एपी में a बराबर 8, nवा पद कितना दिया है? 62 और n पदों का योग कितना दिया है? 210। तो यहाँ हमें n और d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल। क्या क्या दिया हमें? a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 और हमें n और d ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि an बराबर कितना? 62, तो an का सूत्र लगाते थे a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर 62। अब a का मान रख देते हैं। a का मान कितना? 8 धन n ऋण 1 गुणित d बराबर 62, तो 8 उधर जाएगा, तो n ऋण 1 गुणित d बराबर 62 ऋण 8, तो n ऋण 1 गुणित d बराबर 62 में से 8 जाएंगे तो 54। ठीक है, ये हो गई समीकरण 1। और क्या दिया हमें? Sn बराबर 210। Sn का सूत्र लगा देते हैं। क्या सूत्र है Sn का? n/2 और n हमें दिया है तो an वाला फार्मूला लगाते हैं। a धन an बराबर 210। अब n/2, a कितना? 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे, धन n कितना है? 62, तो यहाँ 62 लिख देंगे बराबर 210। अब n/2 गुणित 62 और 8 कितने हो गए?
70 बराबर 210। 2 से 70 को काट देते हैं, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो n बराबर 210 बटे ये 35 बटे में चले जाएगा। काटते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 चौक 20, बचा 1 तो 10, 5 दूनी 10, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो n कितना आया? n आया 6। अब n का मान 6 आ गया, n का मान हम इसमें रख देते हैं, लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है? n ऋण 1 d बराबर 54। अब n के स्थान पर कितना रख दें? 6, तो यहाँ हो गया 6 ऋण 1 d बराबर 54, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, d बराबर 54, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 54 बटे 5, या d बराबर 5 एकम 5, और भाग नहीं जा रहा उसके शून्य, बचा कितना? 4 बटे 5, तो d का मान आया 10 सही, तो d का मान आया 10 सही 4 बटे 5, और n कितना आया? 6। तो हमें n और d का मान ज्ञात करना था, तो n आया 6 और d आया 10 सही 4 बटे 5। देखिए प्रश्न नंबर 8, एक एपी में an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर ऋण 14 दिया है। n और a का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखते हैं हल। क्या क्या दिया है हमें? d कितना? 2, an बराबर 4 और sn बराबर ऋण 14 दिया है, ठीक है। और n और a हमें ज्ञात करना है, n, a हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं sn, चूंकि sn बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर n का सूत्र लगाते हैं, हमारे पास an है इसलिए n वाला सूत्र लगाते हैं। तो sn का सूत्र क्या है? n बटे 2 a धन an बराबर ऋण 14। अब 2 तो इधर 14 में जाकर गुना हो जाएगा, तो n a हमारे पास नहीं है, an कितना है? 4, तो यहाँ रख देंगे 4 बराबर ऋण 14 गुणित 2। अब n a धन 4 बराबर 14 दूनी 28, ये हो गई समीकरण 1। और क्या दिया हमें? sn कितना? और क्या दिया हमें? an कितना दिया है? 4, तो n का सूत्र लगाते हैं, a n ऋण 1 गुणित d बराबर 4। अब a तो ऐसा ही, धन n भी मालूम नहीं है हमें, d कितना है हमारे पास? 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 बराबर 4। अब a धन 2 का अंदर गुणा, तो 2n ऋण 2 एकम 2 बराबर 4, तो a धन 2n 2 उधर जाएगा तो 4 धन 2, तो a धन 2n बराबर 6, 2n को भी उधर ले जाते हैं, तो a बराबर 6 ऋण 2n, ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक क्या है समीकरण? n a धन 4 बराबर ऋण 28, इसमें मान रख देते हैं, a के स्थान पर कितना रख दें? 6 ऋण 2n, तो n 6 ऋण 2n धन 4 बराबर ऋण 28, तो n ये हो जाएगा 6 और 4 10 ऋण 2n बराबर ऋण 28, n का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये
10n ऋण 2n वर्ग 28 इधर आएगा तो धन का बराबर 0 ऋण 2n वर्ग धन 10n धन 28 बराबर 0। इन दोनों को आगे पीछे कर दिया। ऋण 2 से पूरी समीकरण में भाग जा रहा है तो ऋण 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा n वर्ग ऋण कॉमन लिया तो ये धन ऋण हो जाएगा। 2 5 10 ऋण 2 एकम 2 2 चौक 8 बराबर 0। ऋण 2 को 0 के बटे में ले जाकर ख़त्म कर देते हैं। बचा क्या n वर्ग ऋण 5n ऋण 14 बराबर 0। अब ये n में एक वर्ग समीकरण बन गई। इसको हल कर लेते हैं। गुणा करें तो हमें चाहिए 14 और जोड़ें या घटाएं तो कितना चाहिए 5। तो 2 सती 14 और 2 में से 7 घटाएंगे तो ऋण 5। यहाँ लिख देंगे n वर्ग धन 2n ऋण 7n ऋण 14 बराबर 0। इन 2 में से कॉमन, इन 2 में से कॉमन, तो कितना बचा n धन 2 ऋण 7 कॉमन, तो n धन ऋण कॉमन लिया तो ये धन हो जाएगा। 7 दूनी 14 बराबर 0। अब यहाँ n धन 2 इसमें भी, n धन 2 इसमें भी फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो n धन 2 दूसरे ब्रैकेट में n ऋण 7 बराबर 0, n ऋण 7। अब n धन 2 बराबर 0 या n ऋण 7 बराबर 0, तो n बराबर ऋण 2 या n बराबर 7। n का मान ऋण 2 आया। n मतलब पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसे छोड़ देंगे। n बराबर ऋण 2 को छोड़ने पर, क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए n कितना आया? n बराबर 7। अब क्या चाहिए? n आ गया हमारे पास। अब a चाहिए, तो इस n का मान हम किस में रख देते हैं? समीकरण 2 में। n का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है वो लिख दो। a बराबर 6 ऋण 2n, a बराबर 6 ऋण 2n, तो a बराबर 6 ऋण 2, n के स्थान पर 7, तो a बराबर 6 ऋण 7 दूनी 14, तो a बराबर ऋण 8। ये का मान आया। इस प्रश्न में हमें n और a का मान ज्ञात करना था। n कितना आया? 7 और a कितना आया? ऋण 8। देखिए प्रश्न नंबर 9। एक एपी में a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है। d ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखते हैं हल। क्या क्या दिया हमें? a 3, n का मान 8, s कितना दिया? 192 और d हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि s बराबर कितना? 192। अब s का सूत्र लगा देते हैं। कौन सा सूत्र लगाएं? n बटे 2a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर 192। अब इस सूत्र में हम ये मान रख देते हैं। n कितना? 8, तो यहाँ 8 बटे 2 और a का मान कितना? 3 धन n कितना? 8 ऋण 1, d हमें मालूम नहीं है, बराबर 192। अब 2 से इसको काट देते हैं। 2 चौक 8, तो यहाँ कितना? 4, 2 तिया 6 धन 8 में से 1 जाएगा तो 7, d बराबर 192। 4 का अंदर गुणा कर दे, 4 छंग 24 धन 4 7 28, d बराबर 192। 24 उधर जाएगा तो 28d बराबर 192 ऋण 24, तो 28d बराबर 192 में से 24 को घटा देते हैं, तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8, यहाँ हो गया 8, 8 में से 2 गए तो 6 और ये 1। अब 28 इसके बटे में, तो d बराबर 168 बटे 28, 2 से काट देते हैं,
2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 टी 16, 2 चौक 8। फिर 14 एकम 14, 14 छंग 84, तो डी कितना आया 6, डी का मान आया 6। डी हमें ज्ञात करना था, डी आ गया। देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का 10वां, एक एपी में एल कितना है 28, एल मतलब अंतिम पद, एस कितना है 144 और कुल 9 पद है, एक ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या दिया है हमें, यहाँ लिख देते हैं हल। एल कितना 28, एस कितना 144 और एन कितना दिया 9, और क्या याद करना हमें, ए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि एस कितना दिया हमें 144, अब एस का सूत्र लगा देते हैं, कौन सा, जिसमें एल आता है, तो वो कौन सा सूत्र है, एल बटे 2 एन बटे 2 ए धन एल बराबर 144। अब एन के स्थान पर कितना रख दें, 9 बटे 2, ए मालूम नहीं है हमको, एल कितना 28 बराबर 144। अब ए धन 28 बराबर 144 और 2 ऊपर चले जाएंगे, 9 नीचे आ जाएंगे, 9 से 144 को काट देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचे कितने 5, तो 54 हो गए, 9 छंग 54, तो ए धन 28 बराबर 16 दूनी 32। फिर 28 उधर चले आएंगे, तो ए बराबर 32 ऋण 28, ये 32 और 28 उधर चले गए, तो ए बराबर कितने 4, तो ए का मान आया 4। तो इस प्रश्न में हमें ए याद करना था, ए कितना आया 4। तो ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डेश के कितने पद हमें लेना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ हमें एपी क्या दिए 9, 17, 25 डेश, तो यहाँ पर एक ए कितना, ए बराबर प्रथम पद 9, डी A2 माइनस A1, तो डी कितना आ जाएगा 17 ऋण 9, तो डी का मान आया 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, तो डी का मान आया 8 और ए का मान 9। अब और क्या चाहिए माना, एस एन कितना 636 और एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद लेना चाहिए, तो हमने एस एन को कितना मान लिया 636, जिसमें हमें एन को ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देते हैं, एस एन का सूत्र लगाते हैं, एन बटे 2 ए धन एन ऋण 1 गुणित डी बराबर 636। ठीक है, इस सूत्र में हम ए और डी का मान रख देते हैं, तो ये एन बटे 2 गुणित ए का मान कितना 9 धन एन ऋण 1 और डी कितना है 8, तो यहाँ रख देते हैं 8 बराबर 636। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इन दोनों में से कॉमन आ जाए, तो एन बटे 2 गुणित 2, इन दोनों में से 2 बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 9 धन एन ऋण 1 और ये 2 चौक 8 बराबर 636, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब एन यहाँ कितना बचा 9 धन 4 का अंदर गुणा करो 4n ऋण 4 बराबर 636, एन का एन ऐसा कैसा 9 में से 4 घटाओ तो 5 धन 4n बराबर 636, 5 का n का अंदर गुणा कर देते हैं, तो कितना 5n धन 4n वर्ग
ऋण 636 बराबर 0। इसको वर्ग समीकरण के मानक रूप में लिख लेते हैं। तो पहले 4n वर्ग धन 5n ऋण 636 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। या 4 का गुणा 636 में करेंगे तो 636 में 4 का गुणा करेंगे। 4 छंग 24 की 4 हासिल आई 2, 4 थे 12 और 2 14 के 4 हासिल आई 1, 4 छंग 24 और 1 25। तो गुणा करें तो 2544 आना चाहिए और जोड़ाएं घटाएं तो 5 आना चाहिए। हम इसके 2544 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2544 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितना 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 एकम 2 बचा 1 तो 11, 2 पंजे 10 और 2 नम 18। अब किससे जाएगा ये 3 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और फिर 53 से, 53 एकम 53। अब ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, ये 48 और 53, 48 और 53। अब 53 में से 48 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5n और 53 और 48 का गुणा करते हैं तो 2544। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4n वर्ग धन 53n ऋण 48n ऋण 636 बराबर 0। ठीक है। अब इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है n, तो यहाँ कितना बचेगा 4n धन 53 ऋण, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 12, तो यहाँ 12 पढ़े बार बोलो कि 48 आए तो 12 चौक 48 n ऋण, यहाँ ऋण कॉमन लिया तो ये धन हो जाएगा। 12 पंजे 60 बचे 3 तो 36, 12 तिया 36 बराबर 0। तो 4n धन 53, 4n धन 53 दोनों में से कॉमन, तो 4n धन 53 कॉमन ले लिया, बचा कितना n ऋण 12 बराबर 0। तो 4n धन 53 बराबर 0 या n ऋण 12 बराबर 0। तो 4n बराबर ऋण 53 या n बराबर 12, तो n बराबर ऋण 53 बटे 4 या n बराबर 12। तो ये ऋणात्मक है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। लिखेंगे इसे छोड़ने पर। इसलिए n कितना आ गया, n बराबर 12। प्रश्न क्या था कि इस 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, तो कितने पद लेना चाहिए 12। तो लिखेंगे योग 636 प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये हमने 5.3 के प्रश्न नंबर 4 तक हल करे हैं। आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो लेक्चर में हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।